फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड सॉल्वेबल फॉर y। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन x, y और p की फॉर्म में है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है एंड हायर डिग्री की है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा y वेरिएबल है उसको एक साइड रख के बाकी फंक्शन को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो वो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ xp, राइट। तो उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो जब हम xp फंक्शन में जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो xp dp बाई dx की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस dy बाई dx को हमने p पुट कर देना है। p पुट करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व करके जो भी फैक्टर बनेंगे, फैक्टर में वो फैक्टर जिसमें हमारा dp बाई dx कंटेन है उसको हम इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। 0 रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा xp और c की फॉर्म में। c इज हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो एक सोल्यूशन हमारा जो हमारा यहाँ पे dp बाई dx का एक फैक्टर बनेगा जिसमें dp बाई dx कंटेन है, उसको इक्वल्स टू 0 रख के जो सोल्यूशन आएगा, और हमारे पास जो ऑलरेडी हमने ये y को एक साइड रख के बाकी फंक्शन को एक साइड ले गए थे, हमारी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों से हमने क्या एलिमिनेट कर देना है, p को एलिमिनेट कर देना है। p को एलिमिनेट करने के बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस मेथड को हम एक एग्जांपल से करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है y इज इक्वल टू x dy बाई dx माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम dy बाई x को यहाँ क्या पुट कर लेंगे, p पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू xp माइनस p स्क्वायर बन जाएगी। ये ऑलरेडी हमारे पास जो y वेरिएबल है वो एक साइड है और बाकी फंक्शन हमारा एक साइड है। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू x एज इट इज, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dp बाई dx प्लस p एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 माइनस p स्क्वायर डेरिवेटिव 2p dp बाई dx, ठीक है जी। तो उसके बाद मेथड में क्या था, हमने dy बाई dx को अगेन p पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको p पुट करेंगे, p इज इक्वल्स टू x dp बाई dx प्लस p माइनस 2p dp बाई dx, ठीक है जी। तो p हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, x, हम इन दोनों टर्म में से dp बाई dx को कॉमन कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2p dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने कहा था कि जब हम dy बाई dx को p पुट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड, जहां पे हमारा dp बाई dx कंटेन करता है जिस टर्म में, उस टर्म को हम 0 के इक्वेट करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म आ गई है, ये ऑलरेडी ही 0 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो बन जाएगा p इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो उसके बाद जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, लेट बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इन दोनों में से हमने p की वैल्यू को रिड्यूस कर देना है, खत्म कर देना है। तो जो आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इन दोनों में से हम p कैसे रिड्यूस करेंगे, p की वैल्यू है हमारे पास c, जो हम इसमें पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स, p की जगह हमारे पास आ जाएगा c माइनस सी स्क्वायर। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, तो एक बार मेथड को रिपीट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्वेबल फॉर y के लिए हम क्या करेंगे, पहले dy बाई dx को p पुट कर लेंगे। उसके बाद हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को p पुट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव में जो हमारा dy बाई dx है उसको p पुट कर लेना है और इस इक्वेशन के हमने फैक्टर करने हैं। और फैक्टर में जिस फैक्टर में हमारा dp बाई dx कंटेन होगा उसको हमने 0 रख लेना है। ठीक है जी, तो उसको इंटीग्रेट करके हम p की वैल्यू निकालेंगे, या फिर इसको सॉल्व करके जो भी सोल्यूशन आएगा हमारी ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में से हमने p को रिड्यूस कर देना है, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल x रेज़ टू पावर 4 dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए मेथड स्टार्ट करते हैं। पहले dy बाई dx को हमने पुट करना है p। जब हमने यहाँ पे p पुट करा x रेज़ टू पावर 4 p स्क्वायर माइनस xp माइनस y इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने y को एक साइड पे ले जाना है, यहाँ पे माइनस y है, तो जब हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपी प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 p स्क्वायर। फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एज इट इज, p का डेरिवेटिव dp बाई dx माइनस p एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, प्लस x रेज़ टू पावर 4 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2p dp बाई dx। उसके बाद p स्क्वायर एज इट इज, यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंशिएट इसको डेरिवेटिव कर लिया। डेरिवेटिव करने के बाद हम dy बाई dx की वैल्यू p पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे p पुट करा तो dp बाई dx की जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनको हम उनमें से dp बाई dx को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 p dp बाई dx। ठीक है जी, तो बाकी हमारे पास टर्म क्या बची यहाँ पे, माइनस p प्लस 4 p स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, तो ये वाला माइनस p, ये वाली पूरी की पूरी टर्म हम इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 2p सॉरी प्लस 2p। p ये माइनस का है, जब इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। p प्लस p इज इक्वल्स टू 2p। दिस इज माइनस 4p स्क्वायर x क्यूब। यहाँ पे हम x को कॉमन कर लेते हैं, माइनस x को कॉमन कर लेते हैं। इनफैक्ट जब हम माइनस x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2x क्यूब p। ठीक है जी, dp बाई dx। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने माइनस x को कॉमन करा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे प्लस की जगह हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड में से 2p को कॉमन कर लेते हैं। देखो 2p कॉमन हुआ तो क्या वैल्यू रहेगी, 1 माइनस 2, यहाँ पे 4 है, 2 हमारा बाहर चला गया। ठीक है, तो 2 हमने अंदर रख लिया, यहाँ पे एक p बाहर चला गया, तो हमारे पास बचा p साथ में x क्यूब। ठीक है जी, तो ये वाली जो टर्म है वो माइनस की है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो प्लस x 1 माइनस 2px क्यूब dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर में हमारे पास अगेन 1 माइनस 2px क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2p प्लस x dp बाई x dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो
इसके बाद मेथड क्या था, हमारे पास जो dp बाई dx वाली टर्म थी उसको हमने क्या रखना है, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास 2px dp बाई dx, इसमें हमारे पास dp बाई dx कंटेन है, तो इसको हम इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x dp बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2p। ठीक है, तो p को हम इस साइड ले आएंगे, x उधर, माइनस 2 बाई एक्स dx बन जाएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आएगा log p इज इक्वल्स टू माइनस 2 log x प्लस हमारा इंटीग्रेटेड कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, log c रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा log p, जो हमारी पावर होती है वो, सॉरी log के जो आगे वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ab। तो ये बन जाएगा log p x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जहाँ पे हमने y की वैल्यू सेपरेट करी थी, तो एक इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इधर लिख लेते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हमने इस इक्वेशन में पुट करा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4, p स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस c बाई एक्स प्लस c स्क्वायर इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर y हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करना है, y की टर्म, y को एक साइड रख के बाकी हमारी जो x p के कॉम्बिनेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आफ्टर डिफरेंशिएट हम dy बाई dx की वैल्यू p पुट करेंगे। तो जो भी उनमें से फैक्टर आएंगे और जिस फैक्टर में हमारा dp बाई dx कंटेन करेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा। उस सोल्यूशन को और हमारी y की जो हमने टर्म सेपरेट करी थी उन दोनों को कंबाइन करके हमने p एलिमिनेट कर देना है और जिससे हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।